Good morning, children. Today we'll begin with the new chapter, that is chapter 6, parts of a plant. Like us, a plant is also a living thing. जैसे हम लोग living thing हैं, we can move, we can walk, we can talk, we can do so many things. And previous chapter, इसके पहले के chapter में भी आप लोग living and non living के बारे में पढ़े हैं. तो उसी तरह से plants भी living things हैं. Plants are also living things. They also have different parts like our body have, है ना. So the part of the plant that is above the ground, you can see plant का वो part जो ground के ऊपर है, जैसे from here to here, ये इतना पोर्शन ग्राउंड के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, जिसमें कि दिस इज़ स्टेम, दिस इज़ ब्रांचेस, दीज आर लीव्स, दिस इट इज़ फ्लावर, बड, फ्रूट. सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स दैट ऑफ अ प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड एंड इट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम. व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम. एंड नाउ द पार्ट दैट इज़ बिलो द ग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे है. ज़मीन के नीचे क्या होता है? किसी भी प्लांट की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम. सो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ बिलो द ग्राउंड दैट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम, एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ अबव द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? शूट सिस्टम में स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड्स, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ shoot system. Now we come to the next. That is types of roots. Roots, you know, roots are helpful for plants because root absorb water and minerals for the plant. They also give support. They hold the soil firmly to the plant. So roots are mainly of two types. The first is the tap root and the second one is fibrous root. Now here in the figure you can see, just see the figure. In tap root system, you can see it is having one main root at the center and from which these branches are arising. So it has a main root in the center and branches are aside. It arises from the main root. This main root is elongated, it is long and it go deep into the soil. इसमें एक मेन रूट होता है जो ज़मीन में ज़्यादा अंदर तक जाता है और उसके अगल बगल से साइड से रूट ब्रांचेस निकलते हैं और वी कॉल इट साइड रूट्स. दिस इज़ टैप रूट सिस्टम. नाउ अनदर टाइप ऑफ रूट इज़ फाइब्रस रूट. अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि स्टेम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से ढेर सारे बंच ऑफ रूट्स निकल जाते हैं. इतने ढेर एक ही जगह से बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं. इन दिस फिगर यू कैन सी, and it is called fibrous root system. Any number of root arise from the end of the stem. It is fibrous root system. Now what is the work of root? So all of you know the root hold the plant firmly in the soil. root जो है plants को roots ज़मीन को फॉर्मली पकड़े रहता है, जिसकी वजह से कि प्लांट सीधे खड़े रहता है ना. सो रूट्स होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट जो है वाटर मिनरल्स को भी सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. Roots of plants like radish, carrot, turnip and sweet potato are thick, swollen and store extra food. We eat these roots as food. You can see in the figure sweet potato, जैसे शकरकंद होती है जिसे आप लोग खाते हैं, और potato
आलू and not potato is the stem. Sweet potato, radish, carrot, beetroot जैसे चुकंदर, गाजर, मूली और स्वीट पोटैटो दैट इज़ शकरकंद, मीठा आलू. सो ऑल दीज आर द मॉडिफाइड रूट्स विच स्टोर फूड इन इट. ये सब मॉडिफाइड रूट्स हैं, ये अपने फूड को रूट्स में स्टोर कर लेते हैं और इसी वजह से रूट्स जो हैं थिक मोटे हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं एंड वी यूज़ टू ईट दैम. नाउ वी कम टू शूट सिस्टम. In shoot system, as I told you, it consists of branches, leaves, flower, fruit, stem. The main first part of shoot system is stem. Stem is the main part of the shoot. It bears branches, bud, leaves, flowers, fruits. Different plant have different types of stem. Shoot system का सबसे main part है stem, because stem के बाद ही अंडरग्राउंड रूट्स अराइज होती हैं. सो द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट शूट सिस्टम इज स्टेम. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम. ट्रीज लाइक शीशम, नीम, दे हैव हार्ड, थिक एंड वुडी स्टेम एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रंक. Whereas the trunk keeps the tree upright. ट्रंक जो है वो पेड़ को सीधे खड़े रहने में हेल्प करता है. बनाना की आपने स्टेम देखे हैं, दैट इज़ ग्रीन इन कलर एंड सॉफ्ट इन टेक्सचर. बनाना स्टेम इज़ सॉफ्ट whereas neem stem is very hard and strong. Now plants like watermelon, मनी प्लांट तो घर में उगाए होंगे. वाटरमेलन का प्लांट अगर नहीं भी देखा होगा तो मनी प्लांट के स्टेम कैसे होते हैं, पतले होते हैं, ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनको अपने हाथ से भी तोड़ सकते हो या ब्लेड या नाइफ से काट भी सकते हो. तो दोज आर क्वाइट वीक, बहुत ही कमज़ोर होते हैं. सच प्लांट्स आइदर नीड सपोर्ट टू ग्रो. तो इस तरह के प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर प्लांट्स. जिन प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है सीधे खड़े रहने के लिए, दोज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्टेम. स्टेम का मेन काम क्या है, पूरे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स सबको वो स्ट्रेट और ऊपर सीधे रखता है ना. स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट. स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस एंड बियर लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. स्टेम जो है ब्रांचेस को सपोर्ट करता है जिस पर फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स वगैरह ग्रो करते हैं. स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. स्टेम जो है, जो रूट ने एब्जॉर्व किया वाटर एंड मिनरल्स, उसको रूट से लेके लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं और लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया होता है उस फूड को लीव्स से रूट तक पहुंचाने का भी काम करता है. सो स्टेम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड इवन द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स. Now another function, stem carries food that I have already explained. Stem store food in some plant like sugarcane, potato, ginger. जैसे कि रूट्स फूड को स्टोर कर रहा था इसके पहले मॉडिफाइड रूट, उसी तरह से मॉडिफाइड स्टेम्स भी होते हैं जो कि अपने स्टेम में फूड को स्टोर करते हैं. लाइक जिंजर, पोटैटो, sugarcane, onion. These are the stem which store food and which are utilized by us. Now next we come to leaves. Leaves are very important part of the plant because we call leaves as the kitchen of the plant. Leaves जो हैं वो plant के बहुत ही important part हैं
और इन्हें हम किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स by the help of chlorophyll in presence of sunlight. So leaves जो हैं वाटर और मिनरल्स जो रूट एब्जॉर्व करके भेजा है और एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके बाद इनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है जब सन हीट, सनलाइट यानी ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में सन रेज के प्रेजेंस में पूरे प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। सो लीव्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट टू मेक फूड। नाउ द ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड द लैमिना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ के जो ये चपटा पोर्शन है, ये जो ऊपर का सरफेस पूरा है, दैट इज़ कॉल्ड लैमिना, है ना। और ये जो बिल्कुल साइड वाले पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। और अब ये बीच में जो ये मिड वेन गई हुई है, दैट इज़ कॉल्ड मेन वेन और मिड रिब, इट इज़ कॉल्ड मिड रिब। और ये साइड्स में जो वेन्स ऐसे ऐसे निकली हुई हैं, दीज आर कॉल्ड साइड वेन्स। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब ये लीफ के पिछले हिस्से में स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो ओपनिंग आप लोग देख रहे हैं, दिस ओपनिंग, इट इज़ स्टोमेटा। हियर ऑल्सो इट इज़ स्टोमेटा। इसका काम होता है कि हवा में से, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्व कर लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करता है। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द लीफ विच हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन और इट हेल्प्स टू इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द preparation of food and respiration both. Now next, what is the work of leaves? Now we come to work of leaves. Leaves, the main function of leaf is to prepare food by the help of the process called photosynthesis. So what is photosynthesis? The process by which green leaves make food for the plants with the help of carbon dioxide, water and in presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Leaves help the plants breathe through stomata. Leaves give out extra water from the plants through stomata. अभी हमने बताया ना स्टोमेटा के बारे में। लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में तो लीव्स जो हैं उनमें से ऑक्सीजन गैस बहुत ढेर सारी बाहर निकलती है और वो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने में यूज़ करते हैं। सो लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। Plants like spinach, coriander, cabbage and mint store food in their leaves and these leaves are eaten as food. Now here in the figure you can see spinach हम लोग फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसके वेजिटेबल्स बनाते हैं। बिकॉज इन प्लांट्स दीज आर मॉडिफाइड लीव्स, इनके लीव्स में ही फूड स्टोर हो जाता है एंड दैट इज़ वाई वी यूटिलाइज दीज लीव्स एज फूड। कैबेज भी क्या है, ये भी लीव्स है, मॉडिफाइड लीव है, इसके अंदर स्टोर फूड होता है। मिंट में भी फूड स्टोर हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, टुडे ओनली दिस मच, विल कंटिन्यू in the next period.